पहले बना लो बेटा, एक्सप्लेन करूँगा, समझ में आ जाएगा। अभी आप दिमाग लगाओगे तो बल्कि सिर दुखेगा और कुछ होगा नहीं, क्योंकि पता तो है नहीं, तो बेवजह क्यों दिमाग लगा रहे हो। जब बता दूँ उसके बाद फिर सवाल उठेगा, फिर पूछना, फिर बताते हैं। हे भगवान। बन गया बेटा, बहुत टाइम लगाते हो डायग्राम बनाने में तुम लोग। नोट कराएं। नोट कराएं। नागपाल, बहुत स्लो हो यार तुम। अच्छा तुमने बोला है, चलो तुम बोले तो। अरे भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो गलत बात है। अभी तुम्हें कोई ऐसे टच किया होता तो तुम भड़क गई होती। हाँ हमें पता है तुम्हारा पेशेंस बड़ा कमज़ोर है,
बहुत लो टेम्परामेंट की हो। जिससे मेरी नहीं बनती अच्छा, ये भी रीज़न है क्या? तो फिर दुनिया में बड़े कम लोगों से तुम्हारी बनती होगी। समझ गए। थोड़ा खाया पिया करो, बनने लगेगी। ज़रूरत भी नहीं है तब ठीक है। हाँ, जितना ज़रूरत रखो उतनी ज़्यादा टेंशन होती है। टेंशन मिटाने के लिए पता नहीं क्या क्या खाने पीने पड़ते हैं। अभी सोचेगी थोड़ी देर तक ये कौन सी बात थी। चलो आगे लिखो, लिखवाएं। वृंदावन, ओ वृंदा, मैंने वृंदावन बोल दिया। चलो लिखते हैं, लिखो। कहाँ तक लास्ट लाइन क्या लिखे थे हम लोग? अच्छा आगे लिखना, एंड ऑफ क्रोमोसोम। क्रिस मना कर रहा है बस आज के लिए। बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारा। लिखो, एंड ऑफ क्रोमोसोम इज, अभी बेटा बहुत टाइम है, अभी 12 हुआ है। क्रोमोसोम इज टीलोमेयर। एंड ऑफ क्रोमोसोम इज, वो लिखा हुआ है टीलोमेयर, सबसे ऊपर डायग्राम में टीलोमेयर। हाँ कोई भी एंड हो, एंड होना चाहिए बस, टीलोमेयर लिखना। ड्यूरिंग सेल डिवीजन chromosome splits into two daughter chromatids, daughter chromatids, daughter chromatids, daughter क्रोमैटिड्स। ये देखो ये क्रोमैटिड्स बन गए। एक बात ध्यान रखना, यहाँ मैंने बताया 2 डॉटर क्रोमैटिड्स, और एग्जामिनर ना कभी कभी क्या करता है, पूछता है कि कितने क्रोमैटिड हो सकते हैं। पता कैसे कहेगा? नहीं, मोर देन 2, लेस देन 3, लेस देन 4, लेस देन 3। तो सवाल में भी सवाल लगा रहे हैं भाई ये लोग। एक बात याद रखना, चाहे कितनी क्रिटिकल स्टेज आ जाए, कितना भी कॉम्प्लेक्स बना दे, क्रोमोसोम में क्रोमैटिड की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब मैं इस बात को क्यों बता रहा हूँ, जब आप म्यूसिस पढ़ोगे तो वहाँ बताया जाता है कि 2 क्रोमोसोम पेयर करते हैं। जब अब पेयर हो गए, अब इनका 2 क्रोमैटिड, इनका 2 क्रोमैटिड, 4 हो जाता है। तो लोग पूछते हैं कि उस पेयर में ईच क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड है। बच्चा ईच पढ़ना भूल जाता है, 4 लगा के आ जाता है। अरे भाई ध्यान देना, ईच क्रोमोसोम का है तो 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा किसी हाल में हो ही नहीं सकते। मैंने पहले बता दिया, कुछ भी हो जाए 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए? कहाँ थे? डॉटर क्रोमैटिड्स। इधर देखना लक्षिका, बेटा तुमने पूछा क्या जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं, मैं बता रहा हूँ। इधर देखना, ये क्रोमोसोम था हमारा, अब ये ऐसे डिवाइड हुआ, ठीक, ऐसे खुल गया। तो बीच में जहाँ से अभी अलग नहीं हुए, जहाँ अलग नहीं हुए, इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? बस इतना। अब ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया। अब तुम्हारा सवाल ये काइनेटोकोर क्या है? ये बेटा सेंट्रोमियर है। अब सेल डिवीजन के दौरान आप देखते हो ना, सेल में क्या होता है, आपने देखा होगा ऐसे धागे लगे होते हैं, धागे लगे होते हैं ना। इधर देखना, ये ऐसे धागे आके यहाँ जुड़ेंगे। धागे डायरेक्ट क्रोमोसोम पे नहीं जुड़ते, क्रोमोसोम के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन की लेयर होती है। क्या होती है? प्रोटीन की लेयर होती है, उसे कहते हैं काइनेटोकोर। उस काइनेटोकोर में आके जुड़ते हैं। और आपको बता दें, 2002 या 2001 के पहले ये बात हमें पता नहीं थी। बच्चों को यही पढ़ाया जाता था कि वो जो स्पिंडल फाइबर है सेंट्रोमियर से जुड़ती है। बाद में पता चला भाई सेंट्रोमियर से नहीं जुड़ती है, क्रोमोसोम को टच करती नहीं है। उसके ऊपर ये टी शर्ट लगाओ ना, यहाँ से पकड़ो, मतलब वहाँ प्रोटीन की एक लेयर लगी होती है, उसे कहते हैं काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर वहाँ से लगती है। अब समझ में आ गई बात? चलो
लिखना, बोथ क्रोमेटिड्स attached with the help of centromere, हो गया, लिखना सेंट्रोमियर लिखा हुआ है। अब आगे लिखना है स्टार पॉइंट बना के, ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स, ये ग्रीन है ना, spindle fibers attach with kinetochore present around सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाहर सेंट्रोमियर के चारों ओर होता है। क्रोमोसोम हो गया, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, अंदर सेंट्रोमियर है, उसके बाहर ये है, हो गया। अब आगे लिखते हैं लाइन चेंज करके, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर basis of location of centromere, different shape of chromosome, different shapes of chromosome are found. डैश खींच के ऐसे, आई शेप ब्रैकेट में टीलोसेंट्रिक, आई शेप ब्रैकेट में टीलोसेंट्रिक, कॉमा जे शेप ब्रैकेट में एक्रोसेंट्रिक, जे शेप ब्रैकेट में एक्रोसेंट्रिक, कॉमा एल शेप ब्रैकेट में सब मेटासेंट्रिक एंड वी शेप ब्रैकेट में मेटासेंट्रिक। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर अगर आपको और एक्सप्लेन करना चाहूँ, टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट वन एंड, मेटासेंट्रिक में बोथ आर्म्स आर इक्वल और सेंट्रोमियर लोकेटेड एट मिडिल पोजीशन, बिटवीन नहीं कह सकते, मिडिल कहेंगे, एग्जैक्ट बीच में होता है। और सब मेटासेंट्रिक में लिटिल अवे फ्रॉम मिडिल, और एक्रोसेंट्रिक में फॉर्म स्मॉल हेड लाइक स्ट्रक्चर जस्ट अवे फ्रॉम टेलोमियर। ये आप एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो, बट एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बाकी लिखेंगे कल मतलब अगली क्लास में।